चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस के लेमडा प्लस लेमडा 3i प्लस 2j प्लस 6k एंड इसी तरह दूसरी इक्वेशन दी है आर वेक्टर इक्वल टू 7i माइनस 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। अब देखो मैंने आपको इसके पहले वाले पार्ट में एंगल का फॉर्मूला लिखाया था कि एंगल दो लाइंस के बीच में कैसे निकालते हैं। ये कौन सी फॉर्म है? ये है वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म का मैंने फॉर्मूला बताया था cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 अपॉन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ये बताया था ना, ठीक है। अब इस वेक्टर को बोलते हैं a1, इसको बोलते हैं b1। ये इक्वेशन बन गई ना a1, हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ना a प्लस लेमडा बी, यही होती है ना। तो इसको बोलते हैं a प्लस लेमडा बी। ये हो गया a1 वेक्टर, ये हो गया b1 वेक्टर। इसी तरह ये a2 वेक्टर और ये b2 वेक्टर, ठीक है। हम यहाँ पे b1 की वैल्यू डालते हैं। b1 की वैल्यू है 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट b2 की वैल्यू है i प्लस 2j प्लस 2k। ये b1 ये b2, ये a1 ये a2। तो हमें सिर्फ b1 और b2 चाहिए, तो ये b1 ये b2। अपॉन, अब देखो यहाँ पे चाहिए b1 का मैग्नीट्यूड, ये है b1, इसका मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट इन तीनों का स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इनटू फिर b का मैग्नीट्यूड है तो इस ये है b2, इसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट 2 और k का कोफिशिएंट 2, ठीक है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, i को i से, तो i डॉट i 1 होता है तो पीछे बचेगा 3, फिर j डॉट j 1 होता है, 2 2 ज़ा 4 प्लस k डॉट k 1 होता है, 6 2 ज़ा 12 अपॉन ये देखो कितना होगा 9 प्लस 4 प्लस 36 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4। तो कॉस थीटा आ जाएगा, ये कितना हो गया 4 3 7 7 और 12 19, 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 इंटू 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। तो ये हो जाएगा 19, ये हो गया 49 का रूट 7 और 9 का रूट 3। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 19 अपॉन 7 3 ज़ा 21। तो कॉस को उधर ले जाओ तो एंगल आ जाएगा थीटा कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है, सेम फर्स्ट की तरह। आर वेक्टर दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन दी है और दूसरी इक्वेशन ये दी है, ठीक है। तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, इसी तरह ये हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा b2, ये पूरा और ये पूरा b1। तो cos थीटा का फॉर्मूला b1 वेक्टर डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2। अब यहाँ पे b1 की वैल्यू डालो। b1 देखो क्या, i माइनस j माइनस 2k, फिर b2 की वैल्यू डॉट b2 की वैल्यू 3i माइनस 5j माइनस 4k और नीचे इन दोनों का मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड b1 और b2 का निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखो i का कोफिशिएंट है 1 तो 1 का स्क्वायर, फिर j का कोफिशिएंट है -1 -1 का स्क्वायर, फिर k का -2 का स्क्वायर इनटू ऐसे ही अब b2 का निकालेंगे 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर फिर -4 का स्क्वायर।
तो कॉस थीटा आ जाएगा i को i के साथ, i डॉट i 1 होता है तो पीछे बचेगा 3, फिर j को j के साथ, j डॉट j 1 होता है तो यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है -5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे +5। फिर इसी तरह k डॉट k 1 होता है, यहाँ है -2 इंटू -4, -2 इंटू -4 +8। अब नीचे इनका स्क्वायर करो, 1 -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा कितना 5 3 8 16, ये हो जाएगा √6 और ये हो जाएगा 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 16 25 प्लस 9 34, ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब इन दोनों को ना मैं एक ही रूट के अंदर कर देता हूँ, या एक काम करो, इस 6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, लिख सकते हैं ना ऐसा, 6 को √2 इंटू √3, और 50 को हम ऐसा लिख सकते हैं √25 इंटू √2, है ना, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो ये हो जाएगा, देखो √2 और √2 कितना होता है 2, फिर √3 और 25 का रूट हो जाएगा 5। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करो, कॉस को उस तरफ ले जाओ, तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 8 अपॉन, यहां क्या बचा 5√3। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है x-2 अपॉन 2, y-1 अपॉन 5, z+3 अपॉन -3 एंड x+2 अपॉन -1, y-4 अपॉन 8, z-5 अपॉन 4। अब ये कौन सी फॉर्म है, ये है कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म का मैंने फॉर्मूला बताया ना, देखो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला बताया था a1 a2 प्लस b1 b2। मैंने जो इसका पहला वाला पार्ट करवाया ना, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है, अपॉन a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक ये होता है a1, ठीक है, इक्वेशन होती है ना हमारे पास ये x माइनस x1 अपॉन a1, फिर y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। तो अब यहां से कंपेयर करो, a1 देखो कितना है, a1 है 2, यहां लिख देता हूं मैं a1 2, ये b1 और ये c1, ये a2, फिर ये b2 और ये c2। अब आपको सिर्फ इसमें वैल्यूज डालनी है तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले a1 इंटू a2, 2 इंटू -1 प्लस b1 b2 5 इंटू 8, c1 c2 -3 इंटू 4 अपॉन, इनका सबका स्क्वायर करना है, a1 b1 c1 का 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर इंटू, फिर इसी तरह a2 का स्क्वायर b2 c2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो cos थीटा आ जाएगा -2, 8 5 40 -12 अपॉन 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर लो, 4 25 प्लस 3 -3 का स्क्वायर 9 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। तो cos थीटा हो जाएगा 40 में से 14 गए, ये बचेगा 26 अपॉन 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 9
38 इंटू 65 प्लस 16 81, तो ये हो जाएगा 26, 81 का रूट 9। ठीक है, अब क्या करो, ये कॉस थीटा इसके बराबर हो गया ना, कॉस को उस तरफ ले जाओ, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 26, पहले 9 लिख रहा हूं, इंटू रूट 38। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का सेम पार्ट है जैसे फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट है x/2 y/2 z/1 x माइनस 5/4 y माइनस ये 5 है y माइनस 5/1 z माइनस 3/8, नहीं 2 ही है ना, एक सेकेंड बुक में चेक कर लो, हाँ 2 ही है। ठीक है, तो सेम वही फॉर्मूला कॉस थीटा का, a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 अंडर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, फिर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखो, ये a1 लिख देते हैं यहाँ पे, a1 2 b1 2 c1 1। ठीक है, फिर a2 4 b2 1 और c2 8। अब यहाँ पे वैल्यूज डालो, सबसे पहले a1 इंटू a2 2 इंटू 4 प्लस b1 b2 2 इंटू 1 प्लस c1 c2 1 इंटू 8 अपॉन अंडर रूट a1 b1 c1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी तरह a2 b2 c2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा आ जाएगा 8 प्लस 2 प्लस 8 अपॉन 4 प्लस 4 प्लस 1 इंटू 16 प्लस 1 प्लस 64। ये हो जाएगा कितना, 10 प्लस 8 18 अपॉन ये हो जाएगा 9 और ये 17 प्लस 64 81। अब 9 का रूट कितना होता है 3, 81 का रूट 9, तो ये 3 6 18 और ये 3 के टेबल से 3 2 6 3 3 9, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 2/3। तो कॉस को उधर ले जाओ, थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 2/3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p सो दैट द लाइन्स दिस लाइन एंड दिस लाइन आर एट राइट एंगल। अब देखो हमें p की वैल्यू निकालनी है और दो लाइन्स हमारे पास गिवन है और दोनों लाइन्स राइट एंगल पे कट कर रही है। तो अब आपने राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर, तो मैंने आपको बताया था अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हो, यहाँ पे मैं साइड पे लिख रहा हूँ, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो क्या रिलेशन बना था उनके बीच में, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ये मैंने बताया था ना। तो यही कंडीशन लगा के हम p की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहली इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 1 माइनस एक्स अपॉन 3 7y माइनस 14 अपॉन 2p z माइनस 3/2। ठीक है, अब लेकिन ये जो इक्वेशन है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कैसे पता चला, देखो इक्वेशन इस फॉर्म में होती है लाइन की, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b या a1 b1 कुछ भी कह लो, z माइनस z1 अपॉन c1। तो अगर आप चेक करो x माइनस x1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है प्लस और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है माइनस, तो हमें इसको प्लस बनाना पड़ेगा। इस फॉर्म में इक्वेशन को रिड्यूस करूंगा,
सबसे पहला स्टेप क्या करो, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो। माइनस कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा प्लस का x और 1 हो जाएगा माइनस का। आप चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो, -x + 1 अपॉन 3। फिर आगे देखो, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 7, तो हमें 1 बनाने के लिए 7 कॉमन, यहाँ बचेगा y - 2 अपॉन 2p। z माइनस, और ये देखो यहाँ पे z का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हम इसको वैसे ही रख देंगे। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो, ये माइनस को नीचे ले आओ, x - 1 अपॉन -3, y - 2, और ये जो 7 है ना, ये मैं इसके नीचे ला रहा हूँ, तो ये बनेगा 2p अपॉन 7। आप चेक कर सकते हो, अगर ये 7 उल्टा होके ऊपर आएगा तो यही आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा a1, ये बन गया b1 और ये बन गया c1। देखो हमें a1 b1 c1 चाहिए ना, तो यहाँ लिख लेते हैं, a1 कितना आ गया -3, b1 आ गया 2p/7। अब यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हो, a1 b1 c1, देखो ये सेम है, और c1 आ गया 2। इसी तरह अब हम दूसरी इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे। दूसरी इक्वेशन ये दिया, 7 - 7x अपॉन 3p, y - 5 अपॉन 1 और 6 - z अपॉन 5। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, इस इक्वेशन यहाँ पे अब a2 कर दो, b2 कर दो, c2 कर दो, x2 y2 z2। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे है -7, तो -7 कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा +x, और यहाँ पे 7 कॉमन लिया और ये हो जाएगा -1। आप चेक कर लो, -7x + 7, ठीक है, अपॉन 3p, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको वैसे ही रख देंगे। यहाँ से माइनस कॉमन लो, क्योंकि यहाँ पे भी z का कोफिशिएंट प्लस होना चाहिए ना, तो माइनस, ये बन जाएगा z और ये माइनस हो जाएगा अपॉन 5। ठीक है, अगला स्टेप क्या करते हैं, ये -7 इसके नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा -3p अपॉन 7। आप इसको उल्टा करके ऊपर ले जाओगे 7, तो यही आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे आना था वो मैंने ऊपर यहाँ लिख दिया। इसको सेम रखो और इसका माइनस नीचे ले आओ, तो ये बनेगा z - 6 अपॉन -5। तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हो गया a2 b2 c2। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, a2 कितना आ गया -3p/7, b2 आ गया 1 और c2 आ गया -5। ठीक है, अब ये दोनों फर्स्ट और सेकंड कट कर रही है राइट एंगल पे, तो राइट एंगल की कंडीशन मैंने यहाँ लिखी है, अब ये यूज करेंगे, सिंस लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, लाइन सेकंड कट एट राइट एंगल, तो क्या कंडीशन बनती है, राइट एंगल a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a1 की वैल्यू डालो, ये देखो मैंने सामने रखी है, -3 इंटू a2 की वैल्यू -3p/7, फिर b1 b1 की वैल्यू 2p/7 और b2 की वैल्यू 1 प्लस c1 c1 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू -5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, ये बनेगा -9p/7 प्लस 2p/7 और ये हो जाएगा -10। अब इन दोनों का खाली इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम आएगा 7, ऊपर बचेगा -9p प्लस 2p नहीं, एक सेकेंड रुको, कुछ गड़बड़ लग रही है, 2p/7, ये देखो ये माइनस ना प्लस हुआ था, मैंने गलती से माइनस से लिख दिया, ये भी प्लस, और ये 10 मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ, ये वाला 10, ये 7 इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 11p इक्वल टू 10 इंटू 7 70।
और 11 को इसके नीचे ले आओ, P आ जाएगा 70/11। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, शो डैट दी लाइन्स दिस लाइन x माइनस वाई अपॉन 7 y प्लस 2 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू z अपॉन 1 एंड x अपॉन 1 y अपॉन 2 z अपॉन 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब देखो हमें इसको बताना है परपेंडिकुलर ईच अदर, मतलब हमें प्रूफ करना है कि थीटा जो है 90 डिग्री होना चाहिए तभी परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था ना, सेम वैसे ही करेंगे। ये फॉर्मूला लगा लो अपॉन, ये सेम बिल्कुल 11 की तरह कर रहा हूं मैं। अब आप यहां पे वैल्यूज डाल दो। ये देखो, ये A1 फिर A2, ये A2, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, फिर B1 माइनस 5 और B2 2 प्लस C1 1 और C2 3 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 C1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू, फिर इधर भी ऐसी A2 कितना हो गया, ये A2 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो cos थीटा आ जाएगा 7 माइनस 5 2 ज़ा 10 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 25 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 9। ये मैंने स्क्वायर्स खोल दिए तो cos थीटा हो गया। अगर आप चेक करो 7 प्लस 3 10 10 माइनस 10 ये तो हो गया 0, और अपॉन में कुछ भी हो 0 अपॉन समथिंग 0। तो cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा 0 होता है जब थीटा 90 डिग्री हो। तो हेंस लाइन्स हमें प्रूव करना था, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। आर वेक्टर दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा i माइनस जे प्लस के। इसी तरह दूसरी इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, अब ये कौन सी फॉर्म है, ये है वेक्टर फॉर्म। जिसमें i j k दिया हो ना वो समझ लेना वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं साइड पे। ये मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया हुआ है, पहले पार्ट में इसके A2 माइनस A1 और मॉड में रखना। ठीक है, इसको डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड नहीं आता, इसमें मैग्नीट्यूड आता है। ये फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो, अब हमें देखना है इक्वेशन देखो किस फॉर्म में होती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, इसी फॉर्म में होती है ना। तो ये हो जाएगा, इसको A1 B1 रखो तो ये हो जाएगा A1 वेक्टर I प्लस 2j प्लस के, ये हो जाएगा B1 वेक्टर। आप कर लो यहां से कंपेयर A1 B1 I माइनस जे प्लस के। फिर इसी तरह दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा B2, ये वेक्टर्स हैं। ठीक है, 2i माइनस जे माइनस के और B2 हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, अब आप फॉर्मूले में देखो सबसे पहले चाहिए A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 निकालते हैं। ये A2 ये A1 दोनों को करो माइनस, 2i में से i गे i माइनस जे और माइनस करना है इसको, माइनस जे माइनस 2j माइनस 3j माइनस कर रहे हैं। ठीक है, माइनस के
-2k। इसके बाद देखो क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2। क्रॉस कैसे निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट बना के। सबसे पहले लिखना आई जे के, ठीक है। अब यहां पे b1 के कोफिशिएंट लिखो, b1 का कोफिशिएंट देखो क्या, 1 -1 1। फिर यहां पे b2 के 2 1 2। अब इसको एक्सपैंड कर दो, जैसे डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं। आई यहां पे होता है प्लस माइनस प्लस, इस ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो ये बनेगा -2, बीच में माइनस होता है, -2 -1, ठीक है, बीच में माइनस होता है, याद रखना। फिर अगला -j, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो ये होगा 2 -2। फिर प्लस के लिख दिया, ये और ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 1, बीच में माइनस होगा 1, ये -2 है ना, तो बीच में माइनस होता है 1 + 2, तो ये बनेगा कितना, -3i, ये 0 हो जाएगा, -0j और +3k, ठीक है। इसके बाद देखो क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 मैं यहां निकालता हूं। मैग्नीट्यूड चाहिए b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, वो कैसे निकलता है, -3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, या माइनस लिखो प्लस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 3 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, 9 + 9 वो हो गया 18। 18 को हम ऐसा लिख सकते हैं 9 × 2, 9 का √3 और 2 का √2। अब आप ये फॉर्मूला लगा दो, ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है। और यहां पे रखो मॉड। सबसे पहले यहां पे डालो a2 - a1 की वैल्यू, ये आपके सामने दिया, i -3j -2k डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू, ये है b1 क्रॉस b2, -3i -0j +3k, और अपॉन इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू, वो है 3√2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। i को i के साथ, i डॉट i ये हो जाएगा, i डॉट i 1 होता है तो पीछे बचेगा -3, फिर j डॉट j 1 होता है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, फिर k डॉट k 1 होता है तो -2 × 3 -6 अपॉन 3√2, और इसको मॉड में रखना है। मॉड में क्यों, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। -6 और -3 -9 अपॉन 3√2, ये और ये कैंसिल। अब देखो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉड इसको प्लस बना देगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3/√2, ठीक है। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं √2 से, तो ये आ जाएगा 3√2 √2 × √2 2 यूनिट्स। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, फाइंड दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी लाइंस। हमारे पास दो इक्वेशनें दी हुई हैं। अब ये कौन सी फॉर्म है, अब इसमें आई जे के नहीं दिया हुआ ना दोनों में, तो इसका मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो अब हम कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला, कार्टेशियन फॉर्मूला। देखो मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में वैसे बताया हुआ है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, और नीचे अंडर रूट इसको छोड़ के b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, फिर a1 c2 माइनस
A2C1 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये और ये छोड़ दो, एक्सक्यूज मी, A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे x1 x2 क्या। अब देखो यहाँ पे मैं रफ में लिख रहा हूँ, ये होती है ना इक्वेशन, x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1। ठीक है, तो आप यहाँ से कंपेयर करो सबसे पहले x1 को। यहाँ पे देखो माइनस x1 है और यहाँ पे प्लस 1 है, तो माइनस x1 इक्वल टू कितना है 1, तो x1 हो जाएगा -1, यहाँ लिखो। इसी तरह माइनस y1 है 1, है ना, तो y1 कितना हो जाएगा -1। फिर माइनस z1 है 1, तो z1 कितना हो जाएगा -1। अब a1 कितना है 7, फिर b1 -6, c1 1। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन, अब मैं इसको ना x2 कर देता हूँ, a2 b2 c2 x2 z2। ठीक है, अब आप इससे कंपेयर करो इस वाली से, x माइनस x2 की जगह देखो कितना है -3, माइनस x2 इक्वल टू -3, तो x2 आ जाएगा 3। याद रखो अगर प्लस है तो माइनस लेने हैं, अगर माइनस है तो प्लस लेने हैं। अब y2 देखो कितना है 5, z2 है 7। अब रह गया a2 b2 c2, वो ये दिए हुए हैं, a2 1, b2 -2 और c2 1। अब आपको सिर्फ ये वैल्यूज इसमें डालनी है तो आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे, पहले देखो क्या x2 माइनस x1, x2 है 3 और x1 है -1, दोनों को करो माइनस, 3 माइनस ये होगा +1, 3 + 1 4, y2 माइनस y1 5, ये भी प्लस हो जाएगा, 5 + 1 6, z2 माइनस z1 7 + 1 8, फिर यहाँ पे a1 b1 c1 7 - 6 1, फिर a2 b2 c2 1 - 2 1 अपॉन √। अब करो b1 और c2 को मल्टीप्लाई, b1 c2, b1 देखो कितना -6 और c2 है 1, -6 × 1 -6, फिर b2 c1 को मल्टीप्लाई, b2 c1, b2 देखो कितना -2 और c1 है 1, -2 × 1 -2, और यहाँ माइनस पहले का है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो क्या दिया हुआ है, a1 c2, a1 देखो कितना है 7 और c2 कितना है 1, 7 × 1 7, माइनस a2 c1, a2 देखो कितना है, a2 किधर गया, a2 1 और c1 है 1, 1 × 1 ये हो जाएगा -1। एक सेकंड रुकना, मैंने ये फॉर्मूला ठीक लिखा है, a1 c2 माइनस a2 c1, a2 c1, a2 कितना था 1 और c1 था 1, 1 × 1 1, फिर a1 b2, a1 देखो कितना है 7 और b2 -2, 7 × -2 -14, और बीच में फिर माइनस a2 a2 कितना है, ये एक सेकंड रुकना, ये a2 b1 है, a2 देखो कितना है 1 और b1 कितना है -6, 1 × -6 -6, और बीच में माइनस पहले का, तो ये +6 हो जाएगा। अब आपको सिर्फ इसको एक्सपैंड करना है और आंसर आ जाएगा 4, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ये और ये छोड़ दो, -6 + 2, फिर यहाँ पे -6, ये और ये छोड़ दो, 7 - 1, फिर +8, ये और ये छोड़ दो, ये मैं डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर रहा हूँ। ठीक है, -14 + 6 अपॉन √, ये बनेगा 4 का स्क्वायर 16, 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे मॉड रख लेना क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, -4 × 4 -16,
-36 -64 और मॉड रख लेना, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। और ये तीनों प्लस करके 116 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा अंडर रूट, ये -116 का मॉड आ जाएगा। इनको प्लस करोगे ये भी 116 आएगा, तो ये मॉड में प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 116 को रैशनलाइज कर लो, तो ये हो जाएगा 116 अंडर रूट 116 और ये हो जाएगा 116, ये और ये कैंसिल, ठीक है। अब अंडर रूट 116 को मैं लिख रहा हूँ 29 इंटू 4, 29 इंटू 4 करो तो 116 आता है, चेक कर सकते हो। तो 4 का रूट 2 और 29 का 29, तो ये आ गया हमारा 2√29 यूनिट्स। ये हो गया 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। अब हमारे पास दो वेक्टर इक्वेशन दी हुई हैं, हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वही सेम जैसे हमने वो किया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, फिर इसका मैग्नीट्यूड, और इस पूरे को मॉड में रखना है क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो इक्वेशन क्या बताई थी मैंने, आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। तो आप इसको कंपेयर करो, देखो ए आर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 है ना इस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा a1 i प्लस 2j प्लस 3k, फिर ये हो जाएगा b1 i माइनस 3j प्लस 2k। फिर नेक्स्ट इक्वेशन देखो, इसको मैं a2 b2 कर देता हूँ, या यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ a2 प्लस म्यू b2, इसको 1 1 ही रहने दो। अब कंपेयर करो, r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 है ना इस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा a2 4i प्लस 5j प्लस 6k और b2 देखो क्या है 2i प्लस 3j प्लस k, ठीक है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 देखो क्या होगा, a2 माइनस a1 में क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, ये a1 ये a2 करो, इसको माइनस, 4i में से i गया 3i, 5j में से 2j के 3j, 6k में से 3k, ठीक है। अब हमने निकाल दिया a2 माइनस a1। नेक्स्ट देखो हमें क्या निकालना है, एक सेकेंड, अब हमें निकालना है b1 क्रॉस b2, ठीक है। अब हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2, वो कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट बना के यहां लिखना i j k, यहां पे b1 के कोफिशिएंट, b1 देखो क्या है 1 माइनस 3 2, और यहां पे b2 के, b2 देखो क्या है 2 3 1। अब इसको एक्सपैंड करो, प्लस माइनस प्लस, यहां पे i, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, -3 -6, फिर यहां पे -j, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 1 -4 प्लस k, अब ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 3 + 6, माइनस होता ना बीच में इसलिए प्लस आ गया, तो ये बनेगा -9i -3, ये प्लस 3j हो जाएगा और प्लस 9k। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना, देखो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अंडर रूट इन तीनों का स्क्वायर करना है, -9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर ना, ये हो जाएगा 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 81, 81 प्लस 9 90, 90 प्लस 81 171, 171 को ना हम ऐसा लिख सकते हैं 19 इंटू 19, 9 इंटू 19,
9 इंटू 19 171 होता है, तो ये आ जाएगा 9 का रूट 3, 3 रूट 19। अब मैं ये फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब सीधा फॉर्मूला डाल रहा हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, वो मैंने फॉर्मूला भी लिखा था वही लिख रहा हूँ, मोड डाल के A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और नीचे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब आपने A2 माइनस A1 की वैल्यू डालनी है। A2 माइनस A1 की वैल्यू देखो आपके सामने है, 3i प्लस 3j प्लस 3k, डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू माइनस 9a प्लस 3j प्लस 9k, 3j प्लस 9k अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड है 3 रूट 19, ठीक है। अब हम इसको डॉट प्रोटेक्ट करते हैं। ये देखो i को i के साथ, i डॉट i 1, 3 इंटू माइनस 9 माइनस 27, j को j के साथ, j डॉट j 1, 3 इंटू 3 9, फिर k को k के साथ 3 इंटू 9 27 अपॉन 3 रूट 19, ये और ये कैंसिल, तो ये बचा 9 अपॉन 3 रूट 19, ये और ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 3 बाई रूट 19, यहाँ लिख लो 3 बाई रूट 19 यूनिट्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन आर। ये दी हुई है हमारे पास दो वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, ये जो इक्वेशंस है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन देखो ये दोनों इक्वेशन उस फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, आप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा i माइनस टी आई, फिर इसको इससे टी जे माइनस 2j, फिर इसको इससे 3k माइनस 2tk, ठीक है। अब क्या करो, अब हम इसको बनाएंगे a प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में, तो जिसमें आपको t नहीं दिख रहा ना, ये देखो इन तीनों में t नहीं है, इन तीनों को एक ब्रैकेट में कर लो, i माइनस 2j प्लस 3k, फिर अगले जो तीन बचे ये और ये, इन तीनों में देखो क्या कॉमन है, t कॉमन है तीनों में, इसमें इसमें और इसमें, ये t बाहर निकाल रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा माइनस आई प्लस जे और माइनस 2k। ये देखो बन गई ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखो बन गई a प्लस लैम्डा, इसको लैम्डा पढ़ो, लैम्डा b, है ना। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन को भी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे, ये दिया दूसरी इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई, ये बनेगा एस आई, इसको इससे i, फिर इसको इससे 2sj माइनस जे, फिर इसको इससे, और माइनस जो है ना दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना, माइनस 2sk और ये माइनस 1 इंटू के, तो माइनस k, ठीक है। अब क्या करो, जिसमें s नहीं है, s वाला इन तीनों में नहीं है, इन तीनों को एक ब्रैकेट में, ठीक है। और इन तीनों में देखो, जिनमें मैं डॉट लगा रहा हूं, तीनों में देखो s कॉमन है, तो बाहर निकाल लो s, तो यहां बचेगा i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है। ये ले लो सेकेंड इक्वेशन। अब हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 16 और 14 बन गया, तो ये हो गया a1, ये b1, ये a2, ये b2, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे 14 और 16 किया था। a1 हो गया i माइनस 2j प्लस 3k, और b1 हो जाएगा माइनस i प्लस j माइनस 2k, फिर a2, ये a2, ये b2, i माइनस j माइनस k, फिर b2
i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, अब हम लगाएंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले ही फॉर्मूला, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और फिर नीचे इसका मैग्नीट्यूड। और इसको मॉड में रख लो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a2 माइनस a1। ये दिया ना a2 और ये a1, करो माइनस, i माइनस i 0i, फिर नेक्स्ट माइनस j, ये प्लस हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं, माइनस j प्लस 2j, j माइनस k माइनस 3k माइनस 4k। अब नेक्स्ट निकालो b1 क्रॉस b2। डिटर्मिनेंट बनाओ, यहाँ पे लिखो i j k, यहाँ पे b1 के कोफिशिएंट -1 1 -2 और यहाँ पे b2 के 1 2 -2। अब हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस i, ये छोड़ दो, -2 बीच में माइनस होता है, -2 + 4 बीच में माइनस होता है इसलिए प्लस हो गया, फिर माइनस j, इसको छोड़ दो, 2 + 2 बीच में माइनस होता है। इसी तरह अब k के लिए देखो क्या आएगा, -2 -1, तो ये हो गया 2i -4j -3k। अब नेक्स्ट ना हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, वो भी चाहिए ना, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड वो होगा √ इन तीनों का स्क्वायर करना है, यही निकला ना b1 क्रॉस b2, 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 4 + 16 + 9, वो गया √29। अब ये सारी वैल्यूज इसमें डाल दो तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले a2 माइनस a1 की वैल्यू 0i + j -4k, फिर डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू, b1 क्रॉस b2 ये रहा 2i -4j -2i -4j -3k और नीचे इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू √29। अब हम इनको करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो करो इनका डॉट प्रोडक्ट, क्या आएगा, ये आ जाएगा इसको इसके साथ, ये तो 0 ही हो जाएगा, फिर इसको इससे -4, फिर इसको इससे +12 अपॉन √29, तो आंसर आ गया 8/√29 यूनिट्स। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।